Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 101 as I'll be continuing with Unit 26 Mixed Bag. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 101 as I'll be continuing with the exercises of Unit 26 Mixed Bag. Students, in my last video, I had started with Unit 26 and I had completed the first and second exercise and the first 10 fill in the blanks of exercise 3. Now today I'll be continuing further with exercise 3. बेटा इस पर्टिकुलर यूनिट में जितने भी लेसन्स यूनिट्स हमने पढ़े हैं ग्रामर में उन सबको उस सब में से सेंटेंसेस हैं एंड जब हम करेंगे तो हम सारे यूनिट्स को ऑलमोस्ट रिवाइज करते चलेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द फर्स्ट 10 sentences and then I'll be starting with the 11th one. The first one is the book fair will start at 9 a.m. Write at in the first blank. Then the second one, dash do you go to school? So the correct word is how, capital H-O-W, how. How do you go to school? Then the third one, he dash at his servant. He is yelling at the servant. Right, is yelling. And the tense is the present continuous tense, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में is oblique m oblique r plus the ing form of the verb. So he is yelling at his servant. Now the fourth one. All the people were shouting loudly. Write loudly in the fourth blank. और loudly क्या है बेटा? Adverb of manner, because it is giving us the answer of how. So how the people were shouting? The answer is loudly. Then the fifth one. She was upset dash her dog was ill. ये conjunction का है. So इसमें जब हमको reason दिया हुआ है तो हम इसको because से join करेंगे. So write because in the fifth blank. Then the sixth one. Honey is dash jaggery. ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का है. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री. और यहाँ पे कंपैरिजन दो चीजों के बीच में, तो व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री. तो यहाँ पे स्वीटर आएगा. हनी इज स्वीटर देन जैगरी. जैगरी सबको पता है ना, गुड़ को बोलते हैं. देन द सेवेंथ वन, बर्ड्स डैश नेस्ट. So birds make nest. ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगता है. अब यहाँ पे बर्ड्स सब्जेक्ट है तो हम वर्ब का रूट फॉर्म मेक एज इट इज लिखेंगे. सो राइट मेक इन दी सेवेंथ प्लान. देन द एट्थ वन, लास्ट ईयर आई डैश इन क्लास 2. Was, write was in the 8th blank. Simple past tense. Then 9th, dash were running fast. Subject बनना है और were है, that means कि plural subject. And thief, thief का plural क्या होता है? Thieves, thieves. So write thieves, thieves in the 9th one. Then the 10th one. She doesn't dash sweets like. Write like in the 10th blank. Now students, I'm going to start with the 11th one. और 11th है, they didn't dash rudely. And the options are speak, speaks, पहला वाला है speaks. Then the next one is speak and the third one is spoke.
फाइन ना। अब आपको यहाँ पे 3 वर्ब्स दिए हैं। पहला है स्पीक्स, स्पीक और स्पोक, ठीक है। अब डिडंट लगा है, दैट मीन्स कि सिंपल पास्ट टेंस है। अब डिडंट सिंपल पास्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिडंट बेटा किसका शॉर्ट फॉर्म है? डिड नॉट का, है ना। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिडंट। अब हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो, कोई भी सेंटेंस जिसमें नॉट लगा है वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये पास्ट टेंस में है क्योंकि डिड लगता है तो पास्ट टेंस में, लेकिन ये हमको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब है हमेशा रूट फॉर्म में ही रहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो कि नॉट लगा है, दैट मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब रिमेन्स ऑलवेज इन दी रूट फॉर्म। अब स्पीक्स कब होता है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे है ना। अगर सिर्फ ये सेंटेंस होता दे डैश रूडली, है ना, तो ये इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे है, दैट मीन्स कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हम स्पीक करते हैं, दे स्पीक रूडली। लेकिन डिडंट है तो भी हम यहाँ पे, अच्छा अगर दे की जगह शी होता, सिंगुलर होता, तो हम इसमें एस लगाते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, है ना ये। और अगर पास्ट टेंस में होता तो हम दे स्पोक रूडली, ये होता, ठीक है। लेकिन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो वर्ब है हमेशा रूट फॉर्म में होता है। वर्ब किस में होता है बेटा? रूट फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? they didn't speak rudely. Fine. So everybody write speak in the 11th blank. They didn't speak rudely. Now please turn the page. Now the 12th one is listen dash, and the options we are having are carefully मतलब ध्यान से, सेकेंड इज केयरलेसली लापरवाही करना, कुछ बच्चे होते हैं ना खाली लापरवाही के कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं, and the third is careful. Now अब बेटा लिसन क्या है? वर्ब है, और वर्ब को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब। एंड एडवर्ब में जनरली ly होता है, तो टीचर भी क्या बोलती है ना, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, है ना। कोई नहीं बोलेगा लिसन केयरलेसली कि कोई कुछ भी बोलता रहे, सुनो ही मत, नो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज केयरफुली। सो राइट केयरफुली इन दी 12th blank. Listen carefully. Listen carefully, है ना। इनफैक्ट बोलते हैं डोंट वर्क केयरलेसली, डोंट राइट द पेपर केयरलेसली। मेनी ऑफ यू हैव गॉट द हैबिट कि वो सोचते हैं कि हमको सब आता है, दे डोंट रिवाइज द पेपर, और उससे क्या होता है? मार्क्स कट जाते हैं। वाई द मार्क्स आर कट? बिकॉज दे आर केयरलेस। सो द करेक्ट एडवर्ब वी यूज इज carefully. So write carefully in the 12th blank. Now the 13th one. Ishu and Alka. Ishu and Alka are my friends. Ishu and Alka are my friends. I study with dash, ठीक है। And the options given are her, then a blank,
dogs and them. ठीक है, अब हमको चूज करना है. अब यहाँ पे हर, दे, देम ये तीनों ही क्या है बेटा? प्रोनाउंस है. हर, दे, देम तीनों ही क्या है बेटा? प्रोनाउंस है. ठीक है ना. अब हमने जब प्रोनाउंस पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रोनाउंस. ठीक है ना. अब प्रोनाउंस में हमने क्या पढ़ा था कि हर जो है इसका ऑब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. और दे तो सब्जेक्ट है. थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम दे यूज करते हैं. और देम तो ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है? दे का ऑब्जेक्ट देम है. थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट दे है एंड ऑब्जेक्ट देम है. अब यहाँ पे ईशु एंड अलका, हम दो पर्सन की बात करें, प्लूरल है ना. आर माई फ्रेंड्स हम उनकी बात कर रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन हुए है ना. तो हर तो आएगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि हर तो सिंगुलर के लिए यूज होता है. अब ईशु एंड अलका के लिए हमको क्या लगाना है? हमको इनके लिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ये कैसे पता चलेगा? देखो इसमें ईशु एंड अलका ये सब्जेक्ट है, आर माई फ्रेंड्स. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में आई क्या है? आई सब्जेक्ट है. अब आई सब्जेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लगाना है ना. सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है एंड ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो यहाँ पे हम देम यूज करेंगे. ठीक है. अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बेटा प्रोनाउन में कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट. और उसके लिए आई होप सारे बच्चों ने, मैंने जो टेबल लर्न करवाया था आपको पेज नंबर 32 प्रोनाउंस का, वो सबने लर्न किया होगा. अगर वो आता है तो इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर. नाउ द 14th वन. डैश मून is so bright tonight. अब बेटा इसमें पहले तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है ना. मून का एम सब लोग कैपिटल करेंगे. मून का एम क्या होगा? कैपिटल होगा. मून का एम सबका कैपिटल होगा. ठीक है. अब यहाँ आपको सूटेबल आर्टिकल भरना है ना. और 3 आर्टिकल हैं, A, then M और the. ठीक है. अब मून हमने जो पढ़ा था कि मून, सन, अर्थ ये सारी यूनिक चीजें है ना. मून, अर्थ, सन, स्काई ये सारी यूनिक चीजें हैं. और यूनिक चीजों के साथ हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द. तो हम यहाँ पे द लिखेंगे. जितनी भी यूनिक चीजें हैं उनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे मून के पहले क्या लिखेंगे? द. एंड प्लीज बेटा मून का एम स्मॉल है, उसको आप कैपिटल कर लो. दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. जितनी भी जितनी भी यूनिक चीजें होती हैं उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे भी द लगता है. जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स, रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स इनके नाम है, उन सब के नाम के आगे क्या लगता है? द. हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे भी क्या लगेगा? द. फाइन. आई होप सबने कर लिया. Now the last one, and that is the 15th one. Dash of the TV. Or the options given are turn. Then the next one is open and hurry. आप टीवी बंद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई भी चीज को बंद करने को टर्न. सो वी राइट टर्न ऑफ द टीवी. OFF ऑफ यहाँ बंद करने के लिए यूज किया है.
turn off the TV. So I hope now everybody has understood. Once again I'll revise and then I'm going to erase the board. The 11th one. They didn't speak rudely. नेगेटिव सेंटेंस में बेटा वर्ब का हमेशा रूट फॉर्म ही यूज होता है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। देन लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। देन 13 ईशु एंड अलका आर माई फ्रेंड्स। ईशु एंड अलका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। और इनका जो ऑब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन प्लूरल का देम होता है, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। सो आई स्टडी विद देम। देम किसके लिए यूज किया है? सब्जेक्ट ईशु एंड अलका का ये है, ठीक है। ओके, सो नाउ द 14th वन। द मून इज सो ब्राइट टुनाइट। मून क्योंकि यूनिक चीज है, सो हमने पढ़ा था आर्टिकल्स में कि जितनी भी यूनिक चीजें होती हैं उनके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। देन द 15th वन, turn off the TV. Got it? So I hope everybody has done. So now I'm going to erase this and start with exercise 4. Now exercise 4. ये कंजंक्शन है एंड join the sentences using given conjunctions. Join the sentences using given conjunction. Conjunctions सबको पता है ना, they are known as joining words. वो words को, phrases को, sentences को join करते हैं, ठीक है। अब पहला sentence क्या है? The cat chased the rat. And the next sentence is the cat caught the rat. अब हमको ये दोनों को किससे ज्वाइन करना है? एंड से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जब जनरली हम एंड यूज करते हैं तो जो वर्ड्स हम रिपीट होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट सेंटेंस में द कैट चेज द रैट और सेकंड सेंटेंस में द कैट कॉट द रैट, ठीक है। अब इसमें शुरू में क्या रिपीट हो रहा है? द कैट, और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? द रैट। तो हम 2 बार द रैट क्यों लिखेंगे और 2 बार द कैट क्यों लिखेंगे, ठीक है। और हमको दोनों को किससे ज्वाइन करना? एंड से। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? द कैट चेस्ड। अब हम द रैट की जगह क्या लिखेंगे? एंड कट the rat. The cat chased and caught the rat. तो अब देखो कैसे हमने सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, सेंटेंस भी पूरा शॉर्ट हो गया, है ना। अब वो वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे द कैट हो रहा था और यहाँ पे द रैट, यहाँ पे द कैट द रैट, द कैट द रैट। तो हमने द कैट को एक बार लिखा, द रैट को एक बार लिखा, और पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया। हमने अननेसेसरी जो वर्ड्स रिपीट हो रहे थे उनको रिमूव कर दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द कैट चेस्ड एंड कॉट द रैट। द कैट चेस्ड एंड
caught the rat. Fine. Now, the second one. He was tired. He was tired. He went to bed. और इसको हमको किस कंजक्शन से ज्वाइन करना है? कंजक्शन से so. अब हमें ये दोनों सेंटेंसेस को किस कंजक्शन से ज्वाइन करना है? so. so हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? He was tired. फुल स्टॉप की जगह हम क्या यूज करेंगे? कंजक्शन को. so he went to bed. He was tired, so he went to bed. ठीक है? He was tired, so he went to bed. Clear? यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह आपको so लिखना है. हाँ, and the most important thing जो आपको याद रखना है कि अब यहाँ पे देखो फुल स्टॉप के बाद ये आया था तो ये कैपिटल है. अब यहाँ से तो हमने फुल स्टॉप को हटा दिया तो हम ये जो कैपिटल है H इसको हम स्मॉल कर देंगे. अगर फुल स्टॉप, ये आपको बेटा ध्यान रखना है, बहुत बार आई हैव सीन कि बच्चे जब कंजक्शन से वो सही ज्वाइन करते लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनका सेंटेंस ऐसे लिखते हैं. He was tired. फुल स्टॉप की जगह उन्होंने so लिखा और फिर उन्होंने कैपिटल H करके ही लिख दिया. He went to bed. ऐसे बच्चे करें. अब जब ये H कैपिटल लिख दिया क्योंकि यहाँ तो फुल स्टॉप है ही नहीं तो ये पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाता है और टीचर काट के आपको क्या दे देती है? 0. होता है ना? so आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे जो H है, क्योंकि फुल स्टॉप हमने रिमूव करके so लगाया है तो यहाँ पे ही का H क्या है? स्मॉल हो जाएगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बच्चे यही भूल जाते हैं आप लोग और आप कैपिटल लिख देते हैं और मिस्टेक आपकी हो जाती है. फाइन. नाउ द थर्ड वन. डू यू प्रेफर singing? Question mark. Do you prefer dancing? Do you prefer singing? Do you prefer dancing? और ये किससे आपको ज्वाइन करना है? और से. जहां हमारे पास चॉइस होती है वहां पे हम कंजक्शन और यूज करते हैं. ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी डू यू है, डू यू प्रेफर है और यहाँ पे भी डू प्रेफर है. सो हम अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स अवॉइड करते हैं जब हम कंजक्शन लगा के वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं? डू यू प्रेफर, डू यू प्रेफर 2 बार, तो हम एक ही बार लिखेंगे. ठीक है? और हम क्या करेंगे? डू यू प्रेफर सिंगिंग. अब क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या यूज करेंगे? और. ठीक है? और यूज करेंगे. अब ये वाला डू यू प्रेफर को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बाकी क्या आया? डांसिंग और एंड में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हम अभी भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? डू यू प्रेफर सिंगिंग और डांसिंग एंड एट द एंड हमने क्या यूज किया? क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सो डू यू प्रेफर सिंगिंग और डांसिंग. ठीक है? हो गया सबका? नाउ the fourth one. I opened the door. Full stop. I went into
house. I opened the door. I went into the house. हमको किससे ज्वाइन करना है बेटा? हमको ये N से ज्वाइन करना है, ठीक है? और कौन सा इसमें बेटा रिपीट हो रहा है वर्ड? I, ठीक है? क्या रिपीट हो रहा है? I, ठीक है? सो अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? I opened the door. फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप की जगह हम ये कंजक्शन यूज करेंगे. फुल स्टॉप की जगह हम क्या यूज करेंगे? ये कंजक्शन. सो आई ओपन द डोर एंड अब हम आई रिपीट हो रहा है तो हम एक आई को रिमूव कर देंगे और स्ट्रेट अवे यहां से लेके यहां तक सेंटेंस लिख देंगे. सो आई ओपन द डोर एंड वेंट इनटू द हाउस. ये हमारा सेंटेंस हो गया. I opened the door and went into the house. At the end, full stop. Fine. So now let's revise all these 4 sentences which we have joined with conjunction, and then I'm going to erase the board. The first one. The cat chased the rat. The cat caught the rat. अब इसमें कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे थे? The cat chased इसमें है, the cat caught इसमें है, ठीक है? The cat इधर है, the cat इधर है, the rat इधर है, the rat इधर है. एक ये वर्ब है, एक ही. तो हमने क्या कर दिया? The cat chased and फुल स्टॉप की जगह and लगाया, caught the rat. जो unnecessary words रिपीट हो रहे थे उनको हमने रिमूव कर दिया. हमारा सेंटेंस हो गया the cat chased and caught the rat. Now the second one. He was tired, full stop, he went to bed. तो हमने क्या कर दिया? He was tired, full stop की जगह so, keeping in mind कि इस h को हमको small करना है. So he was tired, so he went to bed. Now the third one. Do you prefer singing? Question mark. Do you prefer dancing? और से करना है. इसमें भी हमने जो वर्ड्स रिपीट हो रहे थे उनको रिमूव कर दिया और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? Do you prefer singing or dancing? Question mark. Clear? Then the fourth one. I opened the door. I went into the house. जहाँ full stop है वहाँ हमने कंजक्शन को लगाया. I रिपीट हो रहा था, हमने रिमूव कर दिया. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? I opened the door and went into the house. Fine. So students, I hope अभी आप सबने ये 4 sentences conjunctions के अपनी बुक में करने होंगे. फाइन. अभी थोड़ा सा कंजक्शंस भी रिवाइज कर लेते हैं तो हमको थोड़ा याद हो जाए. ठीक है ना? एवरीवन टर्न टू पेज नंबर 80 कंजक्शंस. ठीक है ना? सॉरी, पेज नंबर 70. सॉरी, नॉट 80. टर्न टू पेज नंबर 70 ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, है ना? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. ठीक है? अभी आपको ध्यान रखना है कि हम एंड कंजक्शन कब यूज करते हैं? जब सिमिलर सेंटेंसेस जिनकी क्वालिटीज सिमिलर होती है, 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स जो सिमिलर इन क्वालिटीज होते हैं वहां हम एंड यूज करते हैं. ठीक है? वेयर एज हम बट कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है ना? एकदम एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट क्वालिटीज होती है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? बट. और जहाँ हमको रीजन देना होता है वहां हम कंजक्शन बिकॉज यूज करते हैं. ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि एंड सिमिलर सेंटेंसेस, सिमिलर क्वालिटीज वाले सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. बट जो है हम कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी वाले सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. वेयर इज बिकॉज हम रीजन बताने के लिए यूज करते हैं. फाइन. सो for today, till we are only, I'll be continuing the remaining part of this exercise in my next video, students. Till then, please do learn and revise all the taught lessons and exercises. Students, work hard and improve your performance.
That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.